अध्याय 16 श्लोक 21-22 और आज के श्लोक हैं 21 और 22। पहले इसका वाचन फिर इसका विश्लेषण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम् नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। जी गुरु जी। जी आप में संधि विच्छेद है। इसमें ये है कि वो पूरा एक साथ है। हाँ, जहाँ बहुत संश्लिष्ट होते हैं संस्कृत में तो थोड़ा पदच्छेद कर करके उसको थोड़ा हम आसान बना लेते हैं। दोनों तरीक़ों से गाया जा सकता है, पूरा वैसे भी गा सकते हैं और पदच्छेद से भी गा सकते हैं। जी, तो ये जो 21वां श्लोक है और जो 22वां श्लोक है, और आप देखते हैं कि इसके बाद सिर्फ 2 श्लोक और बचते हैं, अर्थात ये चैप्टर यहाँ कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अब चूँकि ये आसुरी संपदा का वर्णन चल रहा था, तो अब यहाँ लास्ट में मानो ये कंक्लूडिंग स्टैंजा है, और हम देखें अब यहाँ कि हमें क्या क्या त्याग करना है। अब एक तरीके से अगर समराइजेशन हम देखें आसुरी संपदा का, तो 3 मूल चीज़ों में वासुदेव श्री कृष्ण ने कर दिया है, और वो नरक के द्वार हैं, मतलब वो अधम से अधम स्थिति की तरफ मानव की चेतना को ले जाते हैं। क्या क्या? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। कौन कौन त्रिविधम? त्रिविधम का मतलब है 3 हैं जो मानव चेतना को नरक में ले जाते हैं, मतलब वो सबसे निम्न गति में ले जाते हैं। नंबर 1 उसमें है कामः। कामः को आप लोग तृष्णा समझें, सरलता से इच्छा समझें, वासना समझें। तो ये जो इच्छा है, ये सबसे पहला हमारे अंदर ये आसुरी गुण है जो हमको नरक में अर्थात अधम से अधम गति में ला जाता है, क्योंकि काम से ही सारे अन्य दुर्गुण उनकी भी सृष्टि हो जाती है। अच्छा, काम है क्या? काम होता कहाँ से है? देखिए, अगर किसी भी प्रकार की आपको अभाव की अनुभूति है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, हम हैं लेकिन हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो कामना हो गई ना मकान की। आप हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो कपड़ों की कामना हो गई। आप चलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं,
आपके पास कोई वाहन नहीं है तो वाहन की कामना हो गई। आप पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकें नहीं तो पुस्तक की कामना हो गई। तो जो जो चीज़ें आपके अंदर अभाव की सृष्टि करती हैं, मतलब वो आपके पास नहीं है और आपके पास वो होना चाहिए, जो आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं। अच्छा, कभी कभी आवश्यकताओं तक बात हो तो कोई ज़्यादा दुर्गुण नहीं है भाई। रहने के लिए मकान तो चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, चलने के लिए कोई वाहन चाहिए, यहाँ तक तो बात ठीक है। मैंने देखा एक एक व्यक्ति फिर 10-10 कारें ले रहा, एक एक व्यक्ति 10-10 मकान बनाता चला जा रहा, एक व्यक्ति 50 कपड़े अपने लिए बनाता चला जा रहा है। तो जितनी आवश्यकता है वहाँ तक अगर आप अपने काम को मर्यादित कर लें तो ये उतना दुर्गुण नहीं है। लेकिन अगर अमर्यादित काम है फिर ये आपको भटका देगा, फिर आपको कहीं गिरा देगा, फिर आप उसके लिए जो आपको करना चाहिए वो तो करते ही हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लग जाते हैं। फिर आप फाउल मीन्स से आगे बढ़ जाते हो और फिर आपका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तो ये जो काम है, भगवान ने इसको सबसे बड़ा बैरी मनुष्य का माना है कि मनुष्य के सारे पतन की ये कथा लिख देता है। अच्छा, अब अगर काम दोनों तरफ से आपको कहीं न कहीं पतन की ओर ले जाता है, अगर काम की पूर्ति हो गई, किसी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो वो दूसरी कामना को खींच लाता है। एक कामना आपकी पूरी हुई, वहीं वो दूसरे के लिए लोभ ले आएगी कि नहीं यार एक मकान है तो दूसरा। और अगर न पूरी हुई वो कामना तो वो क्रोध को ले आएगी। आपकी कोई कामना अगर पूरी न हुई क्रोध को ले तो आपके अंदर क्रोध आ गए, आप झंझना उठोगे कि यार ये इस चीज़ को हम चाहते थे और ये चीज़ हमको नहीं मिली। तो तिलमिलाहट, उस चीज़ को न पाने की एक तिलमिलाहट आपके अंदर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब मनुष्य की चेतना तो गड़बड़ हो गई, डगमग हो गई। काम ने क्या किया कि आपकी चेतना की जो स्थिरता है, जो उसकी शांति है, उसको उसने डगमग कर दिया। तो शुरुआत काम से होगी, लेकिन चलते चलते काम के पथ पे जो आया तो फिर वो कहीं न कहीं जा कर के भटक जाता है और इस प्रकृति के आकर्षण जाल में फंस जाता है और फिर उसके चेतना का उत्थान नहीं होता, उसके चेतना का पतन होता है। तो 3 मुख्य द्वार हैं, लेकिन उसकी जड़ कामना है। और कामना जो है आगे के सारे जो विकार हैं उनको ये निमंत्रित कर देती है कि आओ यार, अब तुम भी आ जाओ, हम हैं ना। तो आप क्रोध भी आ जाओ भाई, लोभ भी आ जाओ, मद भी आ जाओ, ईर्ष्या भी आ जाओ, आप सब लोग आ जाओ। तो ये काम ऐसा मास्टर विकार है, मास्टर विकार इसको आप कह सकते हो, जो सबके सारे विकारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये मनुष्य के पतन का कारण बनता है। तो त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम आत्मनः नाशनम। और यह जो है काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों जो नरक के द्वार हैं, यह आत्मा का विनाश सुनिश्चित करते हैं। क्या है? आत्मनः नाशनम। मतलब ये है क्या कि ये प्रकृति का खेल है। काम, क्रोध, लोभ ये प्रकृति का खेल है, ये आत्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। वो तो शांत है, आत्मा को इससे कुछ नहीं लेना। और न आत्मा को किसी भी प्रकार के अभाव की अनुभूति होती, आत्मा को किसी प्रकार के अभाव की अनुभूति नहीं होती। ये तो जो आपके अंदर अहंकार है और जो प्रकृति से चिपका हुआ अहंकार है, वहाँ उस तल पर कामना की सृष्टि होती है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है कामना, आपका स्वभाव नहीं है, तो आपने दूसरा धर्म अपने ऊपर ओढ़ लिया जो जड़
विनाशी प्रकृति का धर्म ले आया और उसने आपका पतन सुनिश्चित कर दिया। तो ये आत्मनः नाशनम है। और गीता आपको यह उपदेश ये देती है कि तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अब आपको काम भी छोड़ देना है, क्रोध भी छोड़ देना है और लोभ भी छोड़ देना है। ये तीनों आत्मा का नाश करते हैं, उसका पतन सुनिश्चित करते हैं। इसलिए गीता आपको ये सिखाती है कि आप काम से भी बचे रहें, क्रोध से भी बचे रहें और लोभ से भी बचे रहें। अच्छा, अब क्या है, अगर इन तीनों से आप मुक्त हो जाएं तो फिर आपको उसका रिवार्ड क्या मिलता है, आइए इसमें देखें। एतैः विमुक्ताः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः। ये जो तीन हैं, काम, क्रोध और लोभ, त्रिभिः, तीन, ये अब इन तीनों से जो मुक्त हो गया, क्या है, विमुक्तः एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः। जो इन तीनों से मुक्त हो गया, अर्थात वो काम से मुक्त हो गया, क्रोध से मुक्त हो गया और लोभ से मुक्त हो गया। और वो क्या करता है, आत्मनः श्रेयः आचरति। वो अपने कल्याण की साधना करता है। देखो, पहले तो उसने अपने जो निम्न प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, काम, क्रोध, लोभ की जो संरचित प्रकृति है, उसका उसने त्याग कर दिया, लोअर नेचर का उसने त्याग कर दिया। और फिर वो अपने कल्याण की साधना में लग गया, जिसको कह रहे हैं आत्मनः नरः आत्मनः श्रेयः आचरत। जो पुरुष, जो मनुष्य अब अपने कल्याण साधन में लग गया। कल्याण साधन क्या होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। मनुष्य अपने इस लौकिक जीवन को भी मंगल कर ले और जो उसका पारलौकिक जीवन है उसको भी मंगल कर ले। दोनों चीज़ें होती हैं। ये जीवन भी है आपका और इसके बाद का भी जीवन है। वैशेषिक दर्शन है, उसमें बहुत अच्छी धर्म की परिभाषा, उसमें कहते हैं यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म का अर्थ है जो लौकिक, ऐसा कोई आदमी यहाँ तो हमेशा रोता रहे और पारलौकिक स्वर्ग के आनंद की कल्पना करे तो क्या उसका ज़्यादा अर्थ नहीं ना। पहले तो इस जीवन को ही मंगल से भर देना है, आनंद से भर देना है और उत्सव ले आना है इस जीवन में। इसको आप बहुत सकारात्मक दृष्टि से लें। ऐसा न कोई सोचे कि गीता सिर्फ पारलौकिक विज्ञान लाती है, नहीं, वो इस जीवन का भी जो आनंद है उसको भी लाती है। इस जीवन का भी वो अभ्युदय सुनिश्चित करती है। तो देखिए कितना अच्छा कहा कि जब कोई व्यक्ति इन तीन बेसिक फंडामेंटल जो उसके दुर्गुण हैं उनसे वो जब विमुक्ता मुक्त हो गया, ये नरक के द्वार हैं, अर्थात मनुष्य का अधा पतन सुनिश्चित करने वाले हैं, तो क्या होगा, वो अपने कल्याण की साधना में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति में लग जाता है। और वो इससे क्या करेगा कि वो अपने जो इसके परिणाम है, परिणाम अर्थात इस साधना के परिणाम से क्या उसको मिलेगा, पराम गतिम याति। देखिए, अगर आप काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो गए और साथ ही कल्याण की भी साधना करने लगे तो गीता देर नहीं करती आपको इनाम देने में, पारितोषिक देने में वो देर नहीं करती। मैंने श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ से अंत तक अध्ययन किया है कि वो फलश्रुति तुरंत ले आती है। जो ही आपसे कुछ कहेगी कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, अपने जीवन को यूं परिवर्तित कर लो, उसके बाद वो तुरंत फलश्रुति ले आएगी। इसका इनाम होता है आपके लिए परम गति। परम गति का अर्थ होता है मुक्ति, आत्म मुक्ति, आत्म मंगल, और इसी का ये शास्त्र है, गीता शास्त्र।
वो तुरंत ज्यों ही आप अपनी कल्याण साधना में लगे, आपने तप किया, अपने जीवन को पवित्र किया, आपने अपने को विकारों से ऊपर उठाया, तो वो आपको परम गति का रिवार्ड दे देती है, पारितोषिक दे देती है कि अब आप सारे बंधनों से, दुख से, मृत्यु से मुक्त होते हैं। तो इसी को ये पराम गतिम याति कहते हैं कि आप फिर, वो मनुष्य फिर परम गति को उपलब्ध हो जाता है। यही इसका 22वें का अर्थ है।